गुड इवनिंग मैम। हाय नैतिक, गुड इवनिंग। कैसे हो? मैम मैं सही हूँ। हमारी पढ़ाई कैसे चल रही है? मैम ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। अच्छा, इतने जितने अच्छे मैथ्स में हो, बाकी सब्जेक्ट्स में भी इतने ही अच्छे हो या फिर सिर्फ मैथ्स में हो? नहीं मैम, बाकी सब्जेक्ट में भी ऑलमोस्ट इतना ही है। फिर तो सही है। कितने आते हैं क्लास में, मतलब कितने मार्क्स आते हैं, परसेंटेज? ओवरऑल मेरी पिछले साल तो 96 पॉइंट कुछ था। 96 पॉइंट? अरे वाह, सही है। फिर तो इस बार भी टॉप ही करोगे। ये वाली किताब खत्म करके टेंथ की चाहो तो कर लेना, मैथ्स की टेंथ एक क्लास आगे की कर लेना। ठीक है मैम, अगर टाइम मिलेगा तो। हाँ बिल्कुल। मैम जो है कि वो मैंने वो लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज जब मैं कर रहा था तब मुझे वहां पे एक डाउट था, और एक मुझे वो प्रूविंग वाले में भी एक डाउट था हाँ, मुझे। जो जो क्वेश्चन नहीं बना बताओ, कौन सा नहीं बना, कहाँ पे ढूंढना मिलेगा वो? एक्सरसाइज 7C के पहले कि 7C के बाद में? आई मीन। 7C की, 7C में नहीं, वो जो है 7C एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 21। देखो यही वाला है। हाँ, 21 और 20। हम्म। इन द गिवन फिगर, द गिवन बिलो फिगर बी ए इज परपेंडिकुलर टू ई डी, आई मीन पैरेलल। ओके। एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है। शो दैट एंगल ए बी सी, मतलब इस एंगल को किसके इक्वल शो करना है हमें? ए बी सी इज इक्वल्स टू डी ई एफ, इसके इक्वल शो करना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको एक्सटेंड कर दो, लाइंस को। इसको एक्सटेंड करो यहाँ से ऐसे, और इसको एक्सटेंड करो ऐसे पीछे की तरफ। ठीक है। अब हमें क्या क्या लाइंस पैरेलल दे रखी है, देखो। मैम इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करने के मैम इस क्वेश्चन में लाइंस को एक्सटेंड करने के बाद हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये जो एंगल ई ए बी है, इसको हम लोग 90 डिग्री इसको हम लोग जो है वही इक्वल्स टू वो ले ले बी, ए बी सी। क्योंकि वो अच्छा नहीं, ए बी नहीं, नहीं ये तो नहीं। देखो गिवन है हम लोग को, बीए जो है वो पैरेलल है किसको, अच्छा हाँ ईडी मैम, को। आ गया मैम, वो 180 प्रूफ करना था तो ई ए बी इज मतलब ई ए बी इज इक्वल टू ई ए बी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू वो हो जाएगा 180, क्योंकि वो को इंटीरियर है। और फिर ये जो है एफ ई डी है, ये जो है ई ए बी के वो है कोरिस्पॉन्डिंग, तो इसलिए वो इक्वल हो जाएगा। तो फिर अब वहां से हमें ये आ जाएगा ए बी सी हाँ, प्लस मतलब डी तुमने ए। ये किया कि इसको इसके, जैसे मान लो ये एंगल 1 है, ये 2 है, और ये एंगल हमने मान लो कह दिया 3 है। तो तुमने 3 हाँ। और 2 को इक्वल दिखा दिया बाय कोरस्पॉन्डिंग। और हाँ। 1 और 3 का हाँ। सम है, 180 डिग्री। और तुमने फिर हम्म। 1 की जगह पे, 3 की जगह पे 2 ले लिया, राइट? हाँ, है मुझे ना? जो है पहले समझ नहीं आया था ये लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करना है, इसलिए डाउट हो रहा था इसमें। ठीक है, अभी क्लियर है। हाँ मैम। ठीक है। ए और बी मैम इसके सी। बाद वाला जो 22nd क्वेश्चन है, हम्म। उसमें भी डाउट है। हाँ, वो भी इजी है, इसका भी बता रहे हैं, देखो कैसे करना है इसको। इन द गिवन फिगर एम एंड एन आर टू प्लेन मिरर्स। ठीक है। मतलब ये अगर हम देखें, एम और एन क्या है, प्लेन मिरर है और परपेंडिकुलर है ईच अदर को, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। शो दैट द इंसिडेंट रे सी ए, मतलब सी ए इंसिडेंट हो गई, एंड इज पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड बी डी। अच्छा, इसको पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। ठीक। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तुम्हारी लाइंस,
तो शो क्या करना है, शो दैट इंसिडेंट रे सी ए इज पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड बी डी, सी ए इज पैरेलल टू, अच्छा ये प्रूव करना है हमें, ओके। हमें टू प्रूव में हाँ डालना पड़ेगा इसको, टू प्रूव सी ए इज पैरेलल टू बी डी, ये हमें शो करना है। तो ये हम कैसे शो कर सकते हैं, अगर हम ये शो कर दें कि एंगल 1+2 का सम, मतलब इनका और इसका सम 180 डिग्री है, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, 90 होगा, दोनों 90 हो जाएगा, ठीक है। देखो तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी इसमें लगा रहा है कि जैसे प्लेन मिरर में होता क्या है कि जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है और इस पे कोई लाइन आती है, ये इंसिडेंट रे है मान लो, और फिर यहाँ से जब जाती है ये रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो हमने यहाँ पे जैसे मान लो नॉर्मल रखा, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे रखते हैं, ठीक है। और ये हमारा मान लो बीच से जो है वो नॉर्मल है। तो ये जो इंसिडेंट वाला एंगल होता है, एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के, ये पढ़ा है तुमने फिजिक्स में, हाँ मैम। याद है। हाँ मैम। तो ये इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा फिजिक्स भी डाल दिया है इन्होंने। इसका जरा सा सॉल्यूशन निकालें, तो क्या है चैप्टर का नाम, लाइंस एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 7C, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ देखो इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो अब इसको करते हैं हम लोग। ये चीज याद करना, अप्लाई करना है इसमें, देखो ध्यान से देखो। हमें क्या क्या गिवन है, गिवन में हम डाल देंगे, गिवन में ओ ए, मतलब ये जो लाइन है तुम्हारी, इसको परपेंडिकुलर है ना, ये क्वेश्चन में गिवन था कि मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये जो मिरर्स है तुम्हारे आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा, तुम्हारा एंगल ए ओ बी, ए ओ बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ब्रैकेट में लिख सकते हो एस ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ मैम।
ठीक, अब देखो ये एंगल हमें मिल गया 90 डिग्री। अब देखो ये जो पीबी है ये क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल, नॉर्मल मतलब क्या होता है, जो मतलब जैसे ये रिफ्लेक्टेड है, ये वाली इंसिडेंट रे है और ये वाली रिफ्लेक्टेड है, तो बीच में जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। हाँ, उसको नॉर्मल तो कहते ये हैं। नॉर्मल होगी, अगर ये नॉर्मल है तो इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होगा, और ये अगर नॉर्मल है तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये एंगल तो फिर 90 डिग्री होगा ना। हाँ तो हाँ हम मैम, यहाँ, हाँ मैम। हाँ यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं एंगल बी पी ए। बी पी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ऐसे लिख सकते हो एंगल, बाकी के एंगल्स मेंशन कर सकते हो, जैसे कि एंगल पी बी ओ। पी बी ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड एंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री, एज दे आर नॉर्मल। एज दे आर नॉर्मल, दे आर नॉर्मल। ठीक है, अगर ये सारे एंगल्स तुम्हारे 90 डिग्री हो गए तो ये बचा हुआ एंगल भी 90 डिग्री होगा, मतलब हमें पता चल गया कि ये एंगल 90 डिग्री है। अब तुम देखो, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, वो भी 90 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा। ये चीज समझ में आ रही है? हाँ मैम। क्योंकि ये एक एंगल टू अगर प्लस 90 है थ्री तो हाँ। बचे हुए दो एंगल्स तो 90 होंगे डेफिनेटली, बिकॉज सम हमेशा 180 डिग्री होता है ट्रायंगल का। लिख सकते हो यहाँ पे हाँ सम ऑफ एक्यूट एंगल्स, सम ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, सम ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बना है उसके जो एक्यूट एंगल्स हैं उसका जो सम है वो 90 डिग्री आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल ऑफ, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू, इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन वाला एंगल है वो इक्वल होगा, ये हमने फिजिक्स में पढ़ा है, यहाँ पे फिजिक्स की प्रॉपर्टी भी लगानी पड़ रही है। अब यहाँ से, अब हम इसको देखो, ये चीज हमें पता थी, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल 1, देखो 2 की जगह पे हम 4 लिख सकते हैं, आई मीन 2 की जगह पे एंगल 1 लिख सकते हैं और 3 की जगह पे 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4, एंगल 1 + 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा, एज एंगल 1 नहीं, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, इनकी जगह पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक, अब इसके बाद, हाँ हाँ। अब इसके बाद तुम क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, इसको भी और इसको भी। इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मान लो। ठीक है, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 हाँ मैम। प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बट दे आर द को इंटीरियर एंगल्स, बट दे आर द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ये तो को इंटीरियर एंगल हो गए ना तुम्हारे। हाँ मैम। तो हम कह सकते हैं यहाँ से देयरफॉर बी डी इज पैरेलल टू ए सी। आया समझ में? मैम वैसे हमने एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 लिखा 180। तो फिर इससे हमें ये कैसे पता चला कि ये 1 और 2 और 3 और मतलब ये ये इक्वल हुए एंगल, ये कैसे पता देखो, चला हमें? जब दो लाइन पैरेलल होती है और कोई लाइन उसको ट्रांसवर्सल करती है तो उनके इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 3 और 4 था ना, 3 था और 4 था हाँ ऐसे, और यहाँ पे एंगल क्या हाँ था, 1 और 2 था। तो इन दोनों का जब सबका हाँ। सम निकाल रहे हैं, 3 + 4 और 1 + 2, इन सबका सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है ना। 180 डिग्री हाँ। तो ये को इंटीरियर एंगल हो गया ना, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। अच्छा, को इंटीरियर। हाँ, आया समझ में? हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है, और बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं बना।
और मैम ये ट्राइंगल वाले में एग्जाम्पल 13। ठीक है, एमसीक्यू सारे हो गए लाइन्स एंड एंगल्स वाले के। हाँ मैम। ठीक है, एमसीक्यू हो गए। ये ट्रायंगल के सारे एग्जाम्पल तो थे ही नहीं, पांच थे ही, वो तो मैंने करा नहीं। कितने ये से ये कहाँ पे है, इसमें कौन सा डाउट है क्वेश्चन नंबर पे? एग्जाम्पल 13। ओके, एग्जाम्पल 13। ओ सॉरी, मैंने दूसरा क्वेश्चन पेस्ट कर दिया। 13। इन द गिवन फिगर प्रूव दैट x इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये इजी है, देखो इसमें सिंपली तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना है। एक लाइन बीच से निकाल देनी है, यहाँ से ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर दो। अब इनका नंबरिंग कर दो, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, इसको 4 कर दो, ठीक है। अब तुम देखो, एंगल 3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा प्लस एंगल 1। यही होगा ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, नहीं, सम ऑफ हाँ मैम। अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, है ना। एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। मतलब जब कोई ट्रायंगल होता है और उसका कोई एक्सटीरियर एंगल होता है तो वो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। मतलब ये अगर अल्फा है और ये 1 है और ये बाहर 3 है, तो अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ मैम। और उसी तरह से सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल गामा, आई मीन हाँ, हाँ गामा प्लस एंगल 4, एंगल 2, सॉरी एंगल 2, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, एक दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू, इधर कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस गामा। ठीक है, अब देखो 3 प्लस 4 की वैल्यू कितनी थी, एक्स थी ना, तो एक्स आ जाएगी। और इधर क्या है, अल्फा प्लस एंगल 1 प्लस 2 कितना था, बीटा था ना। तो यहाँ पे बीटा आ गया और यहाँ पे गामा आ गया। ये हमें प्रूफ करना था, इजी था। हाँ मैम। ठीक है, और बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। मैम एक बार मैम वो सॉल्यूशन दिखा दो, मैं हाँ प्रिंट हाँ हाँ आउट, हाँ मतलब मैम वो हाँ। स्क्रीनशॉट ले लो उसकी। हम्म। हाँ ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन? नहीं और कोई डाउट नहीं है, पर मैम ये जो है कि मैं कह रहा था कि ये जो ट्रायंगल के बहुत सारे प्रूविंग हुआ है क्वेश्चन में, जो है वो सॉल्यूशन देख के ही समझ आ रहा है, क्वेश्चन नहीं तो हाँ लेकिन बहुत मुश्किल है। पहले खुद से ट्राई करना, नहीं बन रहा है फिर सॉल्यूशन देखना, हाँ सॉल्यूशन देखने के बाद फिर से खुद से लिखना। क्योंकि सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, उसको कॉपी पे लिख लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि देखने में लगता है हाँ हो गया, लेकिन जब करने बैठो तो फिर दिमाग से निकल जाता है। तो वो बहुत ठीक है मैम। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद कहाँ तक सॉल्व किया था तुमने खुद से? क्योंकि ट्रायंगल के सारे एग्जाम्पल पढ़े थे। अच्छा, सारे एग्जाम्पल्स हो चुके हैं, मतलब एग्जाम्पल 20 तक हाँ कंप्लीट है, आई मीन 19 तक। एग्जाम्पल 19 तक हाँ। एक्सरसाइज से स्टार्ट करें हम लोग? ठीक है मैम। चलो देखें कितने हैं, बस एक ही एक्सरसाइज है ना इसमें तो। हाँ उसके बाद एमसीक्यू है, बस ये चैप्टर खत्म, बस हो गया तुम्हारा। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 खुद से कर लेना, 2 भी खुद से कर लेना, 3 खुद से, 4 खुद से, 5 खुद से, 6 खुद से, इजी है बहुत ज्यादा। 7 भी आसान है। 8, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन द थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन, ये वाला लगाओ क्वेश्चन नंबर 8। इसको लगाओ फटाफट से।
मैम 54 डिग्री, 54 डिग्री और 72 डिग्री। 54, 54 और 70, 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8। 72, 72। सही है, सही है, 72। तो देखने में तो सभी लगता है आसान है ना। हम्म। ये है भी आसान, टफ है नहीं वैसे ये। चलो 17 कर लो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद कौन सा चैप्टर करवाना है? तो जो भी अगला चैप्टर है कौन सा? रुको देखते हैं अगला ये चैप्टर। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स है अगला, वही हाँ चलो करवाते हैं। ठीक, कॉन्ग्रुएंसी करवा देते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। मैम GCH = 60 डिग्री और AGH = 110 डिग्री। 1 मिनट कितना आ रहा है? 1 मिनट, 1 मिनट फिर से बताना। 17 का 1 मिनट चेक कर रहे हैं। 17 का कितना आ रहा है आंसर? मेरा GCH GCH मेरा 60 डिग्री आया और AGH 110 डिग्री। TCS 60 डिग्री आया, सही है। फिर 110, सही है, सही है। चलो ये वाला कर लो।
मैम मेरा एक्स 30 डिग्री आ रहा है। X30 आ रहा है, कैसे किया तुमने, देखे तो। इन द गिवन फिगर AD इज डिवाइड्स BAC इन द रेशियो 1:3। AD डिवाइड्स एंगल BAC इन 1:3, मतलब ये वाला एंगल 1Y होगा, तो ये 3Y होगा, है ना। तो यहाँ से तो Y तो फिर निकल ही आया होगा, कितना आया था तुम्हारा, 4Y+108। तो 4Y इक्वल्स टू हो जाएगा 180 - 108, कितना आ रहा। 72 डिग्री। सही है, इसको डिवाइड करो। अच्छा यहाँ पे मुझसे अच्छा गलती एक हो मिनट गई थोड़ी का। सी। मैम एक सेकंड, एक गलती हो गई मुझसे थोड़ी सी। देखो, मैम अगर एडी डीबी के इक्वल है तो फिर कौन से एंगल इक्वल होंगे? देखो AD इक्वल है BD के, तो ये और ये इक्वल होंगे ना। अच्छा मैंने दूसरा एंगल इक्वल ले लिया। ये हम्म मैंने डी वाला एंगल इक्वल ले लिया, फिर तो गलत हो गया फिर हमेशा आंसर। बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है, ये दोनों साइड एंगल है इक्वल है, मतलब तो ये बेस एंगल इक्वल होते हैं, जिस जो साइड्स अच्छा। इक्वल होते हैं उसी के नीचे वाले एंगल्स। तो ये 144, इसमें माइनस कर दो 54। मैम 90 हो आंसर। हाँ 90 आ रहा है आंसर। चलो चेक करते हैं इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का 90 सही है। चलो ये वाला ट्राई करूँ। मैम ईसीडी 60 डिग्री आ रहा है। 60। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ सही है, 60 होगा उसका आंसर। चलो ठीक है, अब ये एक्सरसाइज तुम खुद से कर लेना। और इसके बाद ये जो MCQs हैं, ये भी बहुत आसान है, इसको खुद से कर लेना, 12 ही MCQs, इसमें ज्यादा है ही नहीं। तो अब हम नया चैप्टर शुरू कर देते हैं। कॉन्वेंस ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, ठीक है। काफी लंबा है कॉन्वेंस चैप्टर तो, बाप रे। 30 एग्जाम्पल्स हैं इसमें, फिर एक एक्सरसाइज आएगी, उसमें 27 क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद फिर थ्योरम्स हैं,
फिर इसके बाद इसमें कुछ भी लाइन है, ठीक है। ओके, ये अच्छा चैप्टर जाएगा काफी। ये थोड़ा सा जाएगा लंबा। दो एक्सरसाइज है, वो भी काफी अच्छी खासी है। फिर इसके बाद एमसीक्यू, इसमें दो एक्सरसाइज जाएंगी तुम्हारी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम्म। इस पे। चलो पहले कॉन्वेंसी समझा देते हैं क्या क्या होती है। देखो, कॉन्ग्रुएंस का मतलब पता है क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब पता है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं जिनके साइड और एंगल इक्वल होते हैं। शेप और साइज जिसके इक्वल होते हाँ, हैं। शेप अच्छा। प्लस साइज इक्वल होते हैं, ठीक है। और सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर ट्राइंगल जिनका सब कुछ इक्वल होता है। नहीं, सिमिलर में सिर्फ शेप इक्वल होती है। मतलब तुम्हें देखो ऐसे अच्छा। समझो, जैसे मान लो एक ये छोटा सा ट्रायंगल है, ठीक है। ये छोटा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये एक बड़ा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो दोनों देखने में तो सेम लग रहे हैं ना, सिमिलर है। हाँ। पर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, बिकॉज इनका साइज डिफरेंट है। ये छोटा है, ये बड़ा है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट ऐसा ही एक और ट्रायंगल होगा। मतलब शेप और साइज क्या होगी, दोनों की बिल्कुल सेम होगी। मतलब एक के ऊपर एक रखोगे तो पीछे वाला दिखेगा नहीं, कवर कर लेगा। मतलब एक के ऊपर एक रखोगे तो बिल्कुल कवर कर लेगा। आ रहा समझ में? हाँ मैम। तो इनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसका शेप और साइज बिल्कुल इक्वल होता है। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स में सिर्फ और सिर्फ शेप सेम होती है, साइज डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ठीक है सारे मैम। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कह सकते हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। आ रहा है समझ में? हाँ मैम। हाँ, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर सारे कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। अब यहाँ से हम देखते हैं कि किस किस प्रॉपर्टी से हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है तुम्हारा, एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये दोनों डिफरेंट ट्रायंगल्स हैं, एक ये है एक ये है। मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल है तुम्हारा पी क्यू आर, ठीक। अब हम देखेंगे कि अगर मान लो इसका ये एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला साइड ए बी जो है वो, चलो पहले साइड वाली करते हैं, एस एस एस। देखो मान लो ए बी इक्वल है इसके, पी क्यू के। उसके बाद बी सी इक्वल है क्यू आर के, और ए सी इक्वल है किसके? ए सी इक्वल है पी आर के, ठीक है। ए बी इक्वल है पी क्यू के, बी सी इक्वल है क्यू आर के, और ए सी इक्वल है पी आर के। तो हम क्या देखें कि यहाँ पे क्या है, सारे के सारे जो साइड्स हैं तीनों, वो आपस में इक्वल है। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब होता है कि ए बी इधर है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा? पी क्यू होगा ना। बी सी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा? क्यू आर होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन पे जो होता है, सेम जगह पे, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम लिख सकते हैं इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो इसमें एक चीज मैटर करती है। जैसे तुमने लिखा ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखो, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। तुमने यहाँ पे लिखा ट्रायंगल ए बी सी और इधर लिखा पी क्यू आर। तुमने ए बी लिखा है ना यहाँ पे, ए बी, तो यहाँ पे पी क्यू ही आना चाहिए। मतलब तुम इसको फिर ऐसे नहीं लिखोगे, क्यू पी नहीं लिखोगे, क्यू पी नहीं लिखोगे ऐसे, क्यू पी। ये पैटर्न गलत हो जाएगा। अगर तुमने यहाँ से ए बी लिखा है ऐसे, तो तुम्हें पी क्यू ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, और इसके बाद तुमने बी सी लिखा है, बी सी, तो तुम्हें क्यू आर ही लिखना पड़ेगा, तुम आर क्यू नहीं लिख सकते हो। उसके बाद तुमने पर ए मैम सी ऐसा लिखा, क्यों? ये कॉन्ग्रुएंसी होती है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी में हम कॉरेस्पॉन्डिंग लेते हैं हमेशा, कि सेम पोजीशन के सेम वाला। इस वजह से ऐसा लिखते हैं, अच्छा। कॉरेस्पॉन्डिंग लेते हैं हमेशा। और फिर इसके बाद ए सी इक्वल टू पी आर। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि सारे साइड्स को वो हो गए, इक्वल हो गए, तो यहाँ से होगा ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, ऐसे दो स्ट्रेट लाइंस, और फिर ये ऐसे, ऐसे। ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। और सिमिलर का सिंबल कैसा होता है? देखो पहले बता दे रहे, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस एस एस। एस एस एस, साइड
साइड साइड कॉन्ग्रुएंस। अच्छा। ठीक है, ये देखो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए तुम्हारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और सिमिलर, सिमिलर को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे, ऐसे ये सिंबल होता है सिमिलर का। ये भी पढ़ोगे, तुम्हारे में अच्छा। सिमिलैरिटी पता नहीं किस क्लास में, सिमिलैरिटी आई थिंक शायद टेंथ ही, नाइन्थ टेंथ में ही है, दोनों क्लास में किसी एक में है सिमिलैरिटी। और अगर टॉपिक आया तो हम पढ़ा देंगे सिमिलैरिटी, वो भी इजी होता है। तो अब यहाँ से ठीक हो है गया मैम। तुम्हारा। हाँ, अब क्या होता है ना कि अब हमने कह दिया कि ये दोनों क्या हैं, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब एक बार अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, हमने प्रूफ कर दिया कि हमने एसएसएस से प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो अब हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, पी के। मतलब एंगल, एंगल बी ए सी, बी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू पी आर के। अब देखो यहाँ पे भी पैटर्न लगेगा तुम्हारा। पैटर्न कैसा लग रहा है, देखो हमने क्या लिया यहाँ पे, बी ए सी, मतलब बी फिर ए फिर सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो क्यू फिर पी फिर आर। ये चीज समझ में आ रही है। हाँ मैम। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बता रहे हैं, ध्यान से देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती होती है तो मार्क्स कट जाते हैं। तो ये चीज ध्यान से देखो, एंगल हमने लिखा बी ए सी, मतलब बी फिर ए फिर सी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू फिर पी फिर आर। एकदम पैटर्न में चल रहा है, लाइन से, कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो ये एक वे होता है लिखने का, एक तरीका होता है ना। तो हम उसको एकदम कायदे से तुम्हें बता रहे हैं कि ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ से हो गया एंगल बी ए सी इक्वल्स टू क्यू पी आर, इसको हम बोलेंगे बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी, सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब ये कि हमने क्या लिया, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ले लिया। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब कि हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर कर चुके हैं। अब हम उसका एक पार्ट ले रहे हैं, एक तरह से समझो। तो हमने क्या लिया, ये एंगल हमने एक पार्ट ले लिया, कि ये पार्ट हमने लिया है। तो हम इसको ऐसे ही बोलते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आया समझ में, क्लियर हो मैम गया? ये हाँ, सीपीसी सीटी था, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हाँ। पर चलो इसमें पार्ट कहाँ है इसमें, तो मैं सेशन मतलब एंड हो रहा है, अभी एबीसी तो दूसरा पूरा लिंक ही था। लिंक भेज रहे हैं, उस पर डिस्कस करते हैं अच्छा ना। अच्छा। ठीक। हाँ ठीक।